बॉलीवुड के मारूफ अदाकार और करीना कपूर के शौहर सैफ अली खान को उनके घर में एक हमला आवर ने छुरियों के पैदर वार करके जख्मी कर दिया। ये हमलावर कौन था? सैफ अली खान के घर इतनी सिक्योरिटी के बावजूद ये शख्स सैफ अली खान के घर में कैसे दाखिल हुआ और सैफ अली खान से गुत्थम गुत्था हो गया? सैफ अली खान ने हमला आवर से अपनी जान कैसे बचाई? मुंबई के इलाके बांद्रा में जब आधी रात को हमलावर सैफ अली खान पर चाकुओं के बेदर पे वार कर रहा था तो उस वक्त करीना कपूर और उनके दोनों बेटे कहाँ थे? सैफ अली खान के बड़े बेटे इब्राहिम को हमले के बाद किसने फोन करके फौरी तौर पर घर बुलाया और इब्राहिम कैसे अपने जख्मी बाप को अस्पताल लेकर गया? सैफ अली खान को अस्पताल ले जाते हुए घर में मौजूद गाड़ियां इस्तेमाल क्यों ना की गईं और इब्राहिम अपने जख्मी बाप को ऑटो रिक्शे में बिठाकर अस्पताल क्यों लेकर गया? बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के जिस्म पर छुरियों के कितने वार किए गए? इस वक्त सैफ अली खान की हालत कैसी है और अस्पताल में सैफ अली खान को देखने के लिए कौन कौन से सितारे मौजूद हैं? आज की वीडियो में इन तमाम मालूमात से आपको आगाह किया जाएगा, लेकिन वीडियो मुकम्मल देखने से कबल मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। बॉलीवुड के नवाब और करीना कपूर के शौहर सैफ अली खान को बम्बई बांद्रा में वाकया उनके घर में एक हमला आवर ने चाकुओं के पैदर वार करके जख्मी कर दिया। बॉलीवुड के नवाब पर हमले की इस खबर से पूरा बॉलीवुड सकते की हालत में आ गया है, क्योंकि बॉलीवुड का ये नवाब कोई आम इंसान नहीं बल्कि नवाब मंसूर अली खान पटौड़ी और शर्मिला टैगोर का साहबजादा और अपने कबीले का सरबराह है। इस अमीर कबीर नवाब के घर में किसी हमला आवर का दाखिल होना बहुत से सवालों को जन्म दे गया है। जराए का कहना है कि रात तकरीबन 2:30 बजे जब करीना कपूर घर में मौजूद नहीं थी और सैफ अली खान करीना कपूर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि करीना कपूर इस वक्त अपनी बहन करिश्मा कपूर के घर एक पार्टी में मौजूद थी, जहां उनकी करीबी दोस्त पार्टी को एंजॉय कर रही थी। रात तकरीबन 2:30 बजे के करीब जे और तैमूर के कमरे के बाहर इनकी खानदानी मुलाजमा किसी शख्स के साथ उलझ रही थी। सैफ अली खान ये समझे कि शायद करीना कपूर वापस आ गई हैं और वो घरेलू मुलाजमा से किसी बात पर झगड़ रही हैं। लिहाजा मामले को सुलझाने के लिए सैफ अली खान जब अपने बेडरूम से बाहर आए तो एक अजनबी शख्स को मुलाजमा से उलझते देखकर हैरान रह गए। सैफ अली खान ने जब गुस्से में उस शख्स से पूछा कि वो कौन है और इस वक्त रात के इस पहर इनके घर के अंदर कैसे दाखिल हुआ है, तो वो शख्स फौरी तौर पर सैफ अली खान पर हमला आवर हो गया और उसने चाकू के 6 वार करके सैफ अली खान को शदीद जख्मी कर दिया। जराए का कहना है कि चाकू के इस हमले से ना सिर्फ सैफ अली खान बल्कि इनकी मुलाजमा भी जख्मी हुई हैं, लेकिन सैफ अली खान ने बहादुरी से लड़ते हुए इस शख्स को अपने घर से बाहर निकाला और वो शख्स वहां से रात के अंधेरे में फरार हो गया। उसके बाद सैफ अली खान ने फौरी तौर पर अपने बेटे इब्राहिम को फोन किया और उसे हमले के हवाले से बाखबर किया। हमले की इत्तला सुनते ही सैफ अली खान के बड़े साहबजादे इब्राहिम फौरी तौर पर वहां पहुंचे और उन्होंने वहां मौजूद गाड़ी में अपने बाप को ले जाने की बजाय एक ऑटो रिक्शे में अपने वालिद को फौरी तौर पर बिठाया और घर से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर मौजूद अस्पताल ले गया, जहां फौरी तौर पर सैफ अली खान को दाखिल किया गया और उनकी सर्जरी की गई। इस वक्त सैफ अली खान के जख्मों की सर्जरी कर दी गई है। डॉक्टर का कहना है कि सैफ अली खान को जिस्म पर 6 गहरे जख्म आए हैं, जिनमें से 2 जख्म बहुत ज्यादा गहरे हैं, क्योंकि एक चाकू का वार उनकी रीढ़ की हड्डी के करीब लगा है और डॉक्टरों को उनकी रीढ़ की हड्डी के करीब तकरीबन 2 से 3 इंच एक खंजर का टुकड़ा भी मिला है, जो कि उन्होंने उनके जिस्म से निकाला है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस वक्त सैफ अली खान की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन लोग ये जानने के लिए बेचैन हैं कि आखिर बॉलीवुड के इस नवाब के घर एक हमला आवर क्यों कर दाखिल हुआ और उसने सैफ अली खान पर हमला क्यों कर किया, क्योंकि सैफ अली खान को काफ़ी दिनों से बहुत सी थ्रेट्स मिल रही थीं और इस वजह से उनकी सिक्योरिटी में भी इजाफा किया गया था।
कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस हमला आवर का घर के अंदर दाखिल होने का मकसद जय और तैमूर को नुकसान पहुंचाना था, क्योंकि ये शख्स जय और तैमूर के कमरे के बाहर ही उनकी मुलाजमा से उलझ रहा था। और बच्चों के कमरे के बाहर एक अजनबी शख्स की आवाज सुनकर ही सैफ अली खान अपने कमरे से बाहर आए और उन्होंने अपने बच्चों के तहफ्फुज के लिए इस शख्स से गुत्तम गुत्ता होकर खुद को जख्मी कर लिया। जबकि मुंबई में कुछ लोग इस हमले के नतीजे में करीना कपूर को भी शक की नज़र से देख रहे हैं कि करीना कपूर इस हमले के वक्त सैफ अली खान के साथ घर पर मौजूद क्यों ना थी और इस वक्त वो करिश्मा कपूर के घर क्यों चली गई थी। सैफ अली खान और करीना कपूर की शादी 2012 में हुई थी, जिससे उनके दो बेटे तैमूर और जय हैं। जय, जिनका पूरा नाम जहांगीर है, और तैमूर के इस्लामी नामों की वजह से भी करीना कपूर और सैफ अली खान को हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से मुतअद्दिद बार धमकियां दी गईं। 2012 में करीना कपूर की जब सैफ अली खान के साथ शादी हो रही थी, तो उस वक्त भी हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से सैफ अली खान को खूब धमकियां दी गई, क्योंकि हिंदू इंतहा पसंदों का कहना था कि सैफ अली खान ने करीना कपूर से शादी से कबल उनका मजहब चेंज करवा के उनको मुसलमान करवाया है, और ये बात हिंदू इंतहा पसंदों को किसी भी सूरत कबूल ना थी। उसके बाद जब करीना कपूर के दो बेटे हुए तो इनके नाम सैफ अली खान ने हिंदू नाम रखने की बजाय इस्लामी नाम रखे, यानी तैमूर और जहांगीर। इनके नामों पर भी सैफ अली खान को खूब थ्रेट किया गया, और अब एक हमला आवर का इन बच्चों के कमरे के बाहर सैफ अली खान से गुत्थम गुत्था होना बहुत से सवालों को जन्म दे रहा है। इस वक्त सैफ अली खान की हालत खतरे से बाहर है और अस्पताल में उनके बेटे इब्राहिम, सारा अली खान, उनकी बहन और दीगर रिश्तेदार मौजूद हैं। करीना कपूर भी हमले की इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर करिश्मा कपूर के घर से अपने घर पहुंची और मुलाजमों से बहुत से सवालात किए। उसके बाद वो भी परेशानी की हालत में ऑटो रिक्शे में बैठकर ही अस्पताल पहुंची, और इस वक्त वो सैफ अली खान के साथ अस्पताल में मौजूद हैं। बॉलीवुड में सलमान खान, शाहरुख खान और फिर अब सैफ अली खान का, यानी जितने भी मुसलमान अदाकार हैं, उनका गैर महफूज होना एक हिंदू समाज जो कि खुद को सेकुलर कहता है, बहुत से सवालों को जन्म दे रहा है। सैफ अली खान से कबल बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर भी कई बार मशकूक अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्होंने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग भी की, और इस वक्त बहुत से लोग पुलिस की कस्टडी में भी मौजूद है। सलमान खान को तो मेल के जरिए और कभी खतूत के जरिए जान से मारने की धमकियां मिलती हैं, और उस वक्त उनकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। अब सलमान खान के बाद सैफ अली खान के घर में दाखिल होकर उन पर छुरियों से वार करना हिंदू पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के लिए बहुत बड़ा मसला बन गया है। सैफ अली खान, जिन्होंने अपने करियर का आगाज 1991 में किया, और इस वक्त वो मुतअद्दिद अवार्ड हासिल कर चुके हैं, जिनमें फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल अवार्ड और पद्माश्री अवार्ड शामिल है। एक नवाब खानदान के सरबराह और बॉलीवुड के सुपरस्टार का उनके घर के अंदर गैर महफूज होना सिक्योरिटी इदारों के लिए अब बहुत से मसाइल को जन्म दे गया है। देखते हैं कि अब इंडिया सरकार इस मामले को कैसे सुलझाती है। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।